हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको नेशनल इनकम के एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स करवाने वाली हूं, जिसके अंदर जो आपका वन ऑफ द सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, सबसे डिफिकल्ट मेथड जो आपको लगता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें जी आई सी है ना, एक्स माइनस एम, हर चीज आपको थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, लंबे लंबे नाम है, वो सब कुछ अच्छे से कवर करा दूंगी। आपकी बुक के क्वेश्चन ही कराऊंगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद बुक के क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बुक के उसके बाद आप जो इलस्ट्रेशंस है वो कर लेना, बुक के क्वेश्चंस है एक बार वो प्रैक्टिस कर लेना, एंड आपके पूरे सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से हो जाएंगे। पूरे चैप्टर के मैंने तीनों मेथड करा दिए हैं, तीनों मेथड के न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए हैं। ठीक है, बस इस वीडियो के बाद एक्सपेंडिचर मेथड के भी न्यूमेरिकल हो जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। आपका पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आपको आ जाएगा, पूरा चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आओ जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बस पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हमें करने हैं हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, पर आपको बस क्या करना है, दिमाग ज्यादा लगाना है, आंखों का यूज थोड़ा ज्यादा करना है, और एक एक नाम को ना ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है, हर एक नाम को ज्यादा ध्यान देके रीड करना है, ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है, आइए मेरे साथ पढ़ते हैं एक एक नाम को। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो फॉर्मूला मेरा क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये सब कुछ करके हम जी डी पी एम पी निकालेंगे। ये मेरा फॉर्मूला मुझे कहता है, ये मेरा फॉर्मूला मुझे कहता है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले सी देखते हैं, प्राइवेट पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 27,500, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 27,500। फिर गवर्नमेंट देखते हैं, आई को मैं आखिरी में टच करूंगी, आई को हम आखिरी में टच करेंगे, पहले बाकी सारा कुछ कर लेते हैं। जी से गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3,000, प्लस कर दिया मैंने 3,000। ठीक है, एक्सपोर्ट है क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्स है मेरा 450, माइनस कर देती हूँ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 500। ठीक है, यहां तक सब कुछ हो गया। अब इन्वेस्टमेंट को टच करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको कट कर देती हूँ, जो कुछ हमारा हो गया है। ठीक है, इंपोर्ट्स को हमने टच कर लिया, एक्सपोर्ट को हमने टच कर लिया है। ठीक है, ये सारा कुछ हमारा हो गया। अब हम देखते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का बेटा नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और मेरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दो चीजों से मिला के मेरा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या मेरा जो आई फॉर इन्वेस्टमेंट है वो बनता है। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि मुझे फिक्स्ड वाला दे रखा है तो मतलब मुझे इसको भी प्लस करना होगा, फिर जाके ये निकलेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कैपिटल को प्लस कर देते हैं 2500, प्लस करना पड़ेगा इन्वेंट्री वाला। क्या इन्वेंट्री वाला दे रखा है, इन्वेंट्री मुझे दे रखा है फॉल इन स्टॉक 300, फॉल इन स्टॉक है 300, तो मतलब मैं माइनस 300 करूंगा। अगर चेंज इन स्टॉक दे रखा होता या इंक्रीज इन स्टॉक दे रखा होता तो मैं प्लस करती, पर क्योंकि मुझे फॉल इन स्टॉक दे रखा है तो मैं माइनस कर दूंगी 300 रुपए। ठीक है, ये सारा कुछ करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, जीडीपीएमपी, ये सारा कुछ करके कैलकुलेट करके आ जाएगा। सो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, जल्दी से देखते हैं कैलकुलेट करके हमारा आंसर कितना बनता है। 27,500 प्लस 3,000 प्लस 450 माइनस 500 प्लस 2500 माइनस 300, हमारा आंसर आ रहा है, ये सब कुछ करके मेरा आंसर आ रहा है 32,650, जो कि क्या आ रहा है, जीडीपी एमपी। पर मुझे तो जीडीपी एमपी नहीं निकालना, मुझे तो निकालना है जीएनपी एमपी। तो मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, ग्रॉस तो सेम है, मार्केट प्राइस सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क है, मतलब कि मुझे प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा, प्लस एनएफआईए करना पड़ेगा। एनआईटी मुझे नहीं छेड़ना क्योंकि एमपी एमपी सेम है, डिप्रिसिएशन नहीं छेड़ना, ग्रॉस और ग्रॉस सेम है। ठीक है, सब्सिडी मुझे नहीं छेड़ना है। ठीक है, एनएफआईए चाहिए, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मुझे प्लस करना है क्या, माइनस का 250। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 32,000, ये 0 0, 32,400 जो है मेरा जीएनपीएमपी निकल के आ रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, बस नॉर्मली अपना फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला में मैंने देखा कि जो जीडीसीएफ है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजों से मिलकर बना और वो दोनों अलग अलग से दे रखी थी, तो उन दोनों को अलग अलग से प्लस किया। ठीक है, इन शॉर्ट आपको बस अपने दिमाग में फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बेटा छोटे बच्चे की तरह आपको अगर कोई चीज दे दी है कि इसको रट्टा मारना है, रट्टा तो मार सकते हो कि नहीं,
रट्टा तो मार सकते हो ना, रट्टा इतना मारना है कि C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल टू जीडीपी एमपी। अगर इतना भी रट लिया, चलो जीडीपी एमपी से जीएनपी नहीं भी निकालना आए, वैसे तो वो भी आना चाहिए, पर अगर नहीं भी आए, इतना फॉर्मूला लिख दे बेटा। इस फॉर्मूला में सी डाल दे, जी डाल दे, एक्स डाल दे, एम डाल दे, कुछ तो कर लो। एक एक दो दो नंबर मिल जाएंगे हर एक आइटम के, एक एक दो दो नंबर मिल जाएंगे हर आइटम के। सो प्लीज छोटे बच्चे की तरह बैठ के फॉर्मूला रट लो। मुझे बच्चे हर साल बोलते हैं कि मैम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल नहीं हो रहे। अरे भाई तो फॉर्मूला तो याद करके देख, छोटे बच्चे की तरह रट के तो देखो फॉर्मूला। जस्ट फॉर्मूला लिख के आ जाओ, फॉर्मूला में जो दो चार आइटम दे रखी है, दो चार आइटम डाल के आ जाओ, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके आ जाओ, दो चार नंबर मिलेंगे। मैं नहीं कह रही फाइनल आंसर सही निकाल के आओ, जिससे हो रहा है करके आओ, फुल मार्क्स लेके आओ, बहुत अच्छी बात है। जिससे नहीं हो रहा, फॉर्मूला याद करके जाओ, दो चार आइटम डाल दो, स्टेप मार्किंग हो जाएगी, फॉर्मूला लिख देना, कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, फिर से आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है, पर मैं तो जीडीपी एमपी निकालूंगी, मैं अपने फॉर्मूला के हिसाब से चलूंगी। मेरा फॉर्मूला वही रहेगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी। मैं अपना फॉर्मूला लिखूंगी, फॉर्मूला के हिसाब से चलूंगी। मैं तो छोटी बच्ची हूँ, रट्टा मार के गई हूँ, फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला में आइटम डालूंगी। सी मेरा आ गया कंजम्पशन, प्राइवेट कंजम्पशन 900, इसको लास्ट में छेड़ूंगी, मैंने बोला है। जी कर लेती हूँ पहले, गवर्नमेंट का आ गया है 400, एक्स माइनस एम कर लेती हूँ, एक्स माइनस एम मुझे सीधा नेट इंपोर्ट दे दिया है, सीधा नेट इंपोर्ट दे दिया है। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके सीधा दे दिया है नेट इंपोर्ट। मतलब इंपोर्ट ज्यादा थे, एक्सपोर्ट कम थे, तो मतलब मेरे पास माइनस का 30 आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपको क्या क्या दिया हो सकता है, या तो एक्सपोर्ट अलग दे दिया, इंपोर्ट अलग दे दिया, फिर तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो। अगर नेट एक्सपोर्ट दे रखा होता तो मैं इसको प्लस का 30 मान के चलती, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा थे इंपोर्ट से। पर मुझे दे रखा है नेट इंपोर्ट, नेट इंपोर्ट मतलब कि इंपोर्ट ज्यादा थे एक्सपोर्ट से। इसका मतलब मैं इस 30 को अब क्या -30 मान के चलूंगी, इस 30 को अब मैं माइनस का 30 मान के चलूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे -30 कर दिया है। ठीक है, आई बचा है, आई को देख लेते हैं। आई मुझे सीधा ही दे दिया, अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधा सीधा दे दिया है। अगर ये दे दिया तो मुझे चेंज इन स्टॉक की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं सीधा जीडीसीएफ ही डालूंगी। पिछले क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया था, तो फिक्स वाले में चेंज इन स्टॉक को प्लस किया था। इस क्वेश्चन में फिक्स वाला नहीं दिया, इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया, ये नहीं दिया, सीधा ये ही दे दिया। अगर सीधा ये दे दिया तो मैं इनको अलग से प्लस नहीं करूंगी, सीधा ये दे दिया तो अलग से प्लस नहीं करूंगी। पिछले क्वेश्चन में ये दिया था तो ये भी प्लस किया था, फिर दोनों को प्लस करके ये बनाया था। इस क्वेश्चन में सीधा जीडीसीएफ दे दिया तो मैं सीधा 250 प्लस कर दूंगी। ये सब करके मेरा जीडीपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, 900, 9000, 1400, 1500, 1520 आ रहा है मेरा जीडीपी एमपी, 1520 आ रहा है जीडीपी एमपी। पर मुझे जाना है नेशनल इनकम पे, मुझे निकालना है एनएनपीएफसी। मुझे जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी पे जाना है, मुझे नेशनल इनकम निकालना है। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल -20। डीपी से एनपी पे जाना है प्लस एनएफआईए, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 40। एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी, एनआईटी नेट इंपोर्ट हो गया, ये भी हो गया। प्रॉफिट की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, एनआईटी है 100 रुपए, तो माइनस कर दूंगी 100 रुपए। ठीक है, तो मुझे 1520 में से 20 गए, 1500 माइनस 100, 1400, 1400 में से 40 गए, 1360 रुपए का मेरा नेशनल इनकम निकल के आ रहा है। कैन यू सी, 1360 करोड़ रुपए का मेरा नेशनल इनकम निकल के आ रहा है। अब अगर तुम्हें ये नहीं आया कि जीडीपी से ये कैसे निकाला, तो इसके लिए चैप्टर 3 का मैंने न्यूमेरिकल का वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो वीडियो देखना पड़ेगा, वहां से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी, मेरा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड का मैंने पहले एक वीडियो डाला था जिसमें इनकम मेथड मैंने कराया था, तो इनकम मेथड इसमें मैं नहीं करा रही हूँ, इसमें मैं एक्सपेंडिचर मेथड ही करवा रही हूँ। ठीक है, इनकम मेथड आप खुद से निकाल सकते हो, नेशनल इनकम सेम आनी चाहिए बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर का मैं करके दिखा रही हूँ, इनकम का आप खुद से करेंगे, आपका होमवर्क है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में मैं फिर से अपना फॉर्मूला लिख देती हूँ, फॉर्मूला लिख देती हूँ, सी प्लस आई
प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। मैं अपना फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है। सी कितना है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000। आई कितना है, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। चलो आई के लिए रुक जाते एक बार, पहले बाकी का डाल देते, ठीक है। जी डाल देते पहले, जी कितना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन 1100। नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट कुछ दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट मुझे दे रखा है माइनस का 30, तो नेट एक्सपोर्ट को एज इट इज लिखूंगी। नेट एक्सपोर्ट जो भी दे रखा है उसको एज इट इज लिख दो। अब मेरे पास आती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है। बेटा ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस होता है? मैम ग्रॉस में डेप्रिसिएशन एडेड होती है, नेट में डेप्रिसिएशन एडेड नहीं होती है। मुझे क्या चाहिए था? मुझे तो मैम चाहिए था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर मुझे मिला क्या? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आइटम्स तो दोनों सेम है, बस डेप्रिसिएशन का फर्क है, ठीक है। बस डेप्रिसिएशन का फर्क है, क्योंकि ग्रॉस की जगह नेट दे रखा है। तो मैं 770 प्लस करूंगी और साथ में इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करूंगी जीडीपी एमपी निकालने के लिए। साथ में इसमें डेप्रिसिएशन प्लस करूंगी जीडीपी एमपी निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन 130 रुपए दे रखी है। ये सारा कुछ करूंगी तो मेरा जीडीपी एमपी निकल के आ जाएगा। जीडीपी एमपी से फिर आप एनएनपीएफ निकालिएगा। जीडीपी एमपी से फिर आपको नेशनल इनकम निकालना होगा, कैसे? माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई है माइनस एनआईटी, फिर से 3 कैलकुलेशन करके आपको नेशनल इनकम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने ये कर दिया है। अब आप में इसमें से माइनस डेप्रिसिएशन करिए, प्लस एनएफआई कीजिए, माइनस एनआईटी कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा एनएनपीएफसी आ जाएगा, ठीक है। ये आप पूरा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मैं चल रही हूं अभी के लिए आगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा फिर से आता है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। आपको फिर से एक बार नेशनल इनकम निकालनी है। देखते हैं, तो इसमें मेरे पास फिर से वही मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ अपना, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। सी मेरा हो गया 1000, जी मेरा हो गया 550, एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट मुझे दे रखा है माइनस का 15, और फिर से मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 385। ग्रॉस की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है 385, तो मैं इसमें डेप्रीसिएशन फिर से प्लस कर देती हूँ 65। मैं फिर इसमें डेप्रीसिएशन प्लस कर देती हूँ 65। बस फिर से बस इन चीजों को प्लस कर दीजिए तो आपका क्या निकल के आएगा? इन चीजों को प्लस कर दीजिए तो आपका जीडीपी एमपी निकल के आएगा। जीडीपी एमपी से फिर आप नेशनल इनकम एनएनपीएफसी निकाल सकते हैं। जीडीपी एमपी से फिर आप नेशनल इनकम एनएनपीएफसी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके जी, यहां तक हमें सब कुछ समझ आता है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से दे रही हूँ, ठीक है, और फिर वो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, विच इज द हार्डेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आ सकता है इसका। मैं खुद से एक बार क्वेश्चन लिख देती हूँ, देन आई विल शो यू। ओके सो बेटा देखो, अब मैं आपको ना 4-5 केस करवा रही हूँ कि एक्सपेंडिचर मेथड में किस किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मैं 4-5 आपको केस करा रही हूँ खुद से लिख लिख के। आपको क्या करना है, कॉपी उठानी है, कॉपी में लिखना है केस नंबर 1। कॉपी में लिखिए केस 1, और उसमें लिखिए केस 1 है सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, कि केस 1 में ये सब आ सकता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दिया, गवर्नमेंट का दे दिया, एक्सपोर्ट दे दिया, इंपोर्ट दे दिया, ठीक है। मेरा फॉर्मूला क्या होता है? मेरा फॉर्मूला होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इज इक्वल टू जीडीपी एमपी। आप पहले ये सभी चीजें प्लस करेंगे, जीडीपी एमपी निकालेंगे, और फिर जो भी पूछा है नेशनल इनकम वगैरह वो डाल सकते हैं। केस 1 सबसे सिंपल है, जिसमें सारा कुछ एज इट इज दे दिया। आई को सीधा लिख दिया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 100 रुपए। इस केस में आपको कुछ नहीं करना, इन सभी को प्लस करना है, मतलब इंपोर्ट माइनस करना है, और आपका सीधा जीडीपी एमपी आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट केस है। केस 1 इस तरीके की आइटम आएगी, आप इसको कर लीजिए। 3 4 500 600 700 650, इसमें आपका जीडीपी एमपी आ जाएगा। 650 यहां से आपका जीडीपी एमपी आ रहा है। सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, 650 जीडीपी एमपी आ गया। ये है केस नंबर 1, सबसे आसान। अब लिखिए केस नंबर 2। अब लिखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सीधा नहीं दे रखा होगा, उसकी जगह दे रखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और साथ में आपको दे रखा होगा चेंज इन स्टॉक।
साथ में आपको दे रखा होगा चेंज इन स्टॉक। तो मान लेते हैं ये दे रखा है 50, ये दे रखा है 50। अब आपको इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके अब आप पहले निकालेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और फिर उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, केस नंबर 3 ये हो गया। केस नंबर 2 कि ये दोनों अलग से दे रखे हैं, इन दोनों को प्लस करके ये करना है। अब लिखिए केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या हो सकता है? अच्छा, केस नंबर 2 में, सॉरी पहले 2 में ही लिख लो कि चेंज इन स्टॉक की जगह क्या लिखा आ सकता है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखा आ सकता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट लिखा आ सकता है। ठीक है, केस नंबर 3 में क्या हो सकता है? केस नंबर 3 में क्या हो सकता है? चेंज इन स्टॉक की जगह बेटा आपको दे दिया अलग से दे दिया क्लोजिंग स्टॉक और अलग से दे दिया ओपनिंग स्टॉक। केस नंबर 3 में क्या हो सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक अलग से दे दिया, ओपनिंग स्टॉक अलग से दे दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप जीडीसीएफ कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया है 100 रुपए का, सॉरी सॉरी बंद हो जाओ। ठीक है, मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक आपको दे दिया 100 रुपए का, ओपनिंग स्टॉक आपको दे दिया 50 रुपए का। इस केस में आप क्या करेंगे? जीडीएफसीएफ 50 प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस 100 माइनस 50, ये करके आपका 100 निकलेगा जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर उसको यहां पर आप प्लस करेंगे, जीडीपीएमपी निकालेंगे। ये हो गया केस नंबर 3 कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक भी आपको यहाँ पे अलग से दे दिया। फिर आता है केस नंबर 4। फिर क्या आता है? केस नंबर 4 कि ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह नेट डोमेस्टिक दे दिया। केस नंबर 4 में क्या आएगा? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया। या फिर मान लेते हैं चलो चलो पहले यही कर लो। कौन सा था? केस नंबर 4 था। केस नंबर 4 में क्या है? ग्रॉस की जगह आपको नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया। अब क्या करना है? ये प्लस करोगे, इसमें प्लस करोगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, और क्योंकि ये नेट दे रखा है इसीलिए इसमें प्लस करोगे डेप्रीसिएशन अलग से। इसमें प्लस करोगे डेप्रीसिएशन अलग से, फिर जाके ये ग्रॉस बनेगा। क्योंकि नेट दे रखा है इसीलिए प्लस करोगे डेप्रीसिएशन अलग से, फिर जाके ये ग्रॉस बनेगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? इसका एक सिंपल केस क्या हो सकता है? इसका एक सिंपल केस क्या हो सकता है जी? ये क्लोजिंग स्टॉक वगैरह को हम छोड़ देते हैं। एक इसका सिंपल केस क्या हो सकता है हमारा कि मुझे दे दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर मुझे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, मतलब कि मुझे फिक्स वाला और इन्वेंट्री वाला अलग से ऐड नहीं करना, क्योंकि मुझे फाइनल टोटल कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है ना। जैसे जीडीसीएफ है, अगर जीडीसीएफ दिया है तो इनको अलग से प्लस नहीं करोगे, वैसे एनडीसीएफ है तो इन दोनों को अलग से प्लस नहीं करोगे, पर क्योंकि ये नेट है इसलिए डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये नेट है तो डेप्रीसिएशन ऐड करना पड़ेगा, और फिर जाके ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। फिर जाके ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बनेगा। देख लेना कितना, चौथा पांचवा जो भी केस है लिख लेना। ठीक है, एक आखिरी सबसे मुश्किल केस क्या बन सकता है? एक आखिरी सबसे मुश्किल केस क्या बन सकता है बेटा जी? मैंने अभी तक तुम्हें बताया कि जो मेरा जीडीसीएफ है वो दो चीजों से मिलके बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन बेटा जो हमारा जीडीएफसीएफ है ये भी आगे तीन चीजों से मिलके बनता है। ये भी आगे तीन चीजों से मिलके बनता है। क्या क्या? ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जीडीएफसीएफ है ये भी तीन चीजों से मिलके बनता है, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। तो मान लो ये भी है 50, ये भी है 60, ये भी है 100 समथिंग। तो मुझे क्या करना होगा? पहले इन तीनों को प्लस करना होगा। 50 प्लस 60 प्लस 100 कितना आ गया मेरा? 100 210, ये आ गया 210। तो मेरा जीडीएफसीएफ बना 210। इन तीनों को प्लस करूंगी और जीडीएफसीएफ बनेगा 210, और फिर इसमें प्लस करूंगी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लेट्स से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है 100 रुपए, फिर इसमें प्लस करूंगी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और फिर मेरा जीडीसीएफ बनेगा 310, और फिर इस जीडीसीएफ को मैं ऊपर वालों में प्लस करूंगी।
फिर इस जीडीसीएफ को मैं ऊपर प्लस करके जीडीपीएमपी निकालूंगी। ये है सबसे डिफिकल्ट, ठीक है, जिसमें मुझे जीडीएफसीएफ का 3 बाइफर्केशन दे दिया, ग्रॉस बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो मैं इन तीनों को प्लस करके जीडीएफसीएफ निकालूंगी, फिर इसमें प्लस करूंगी चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और फिर इसको निकालूंगी जीडीएफसीएफ। इसका भी एक और हार्ड वर्जन क्या हो सकता है, इसका भी एक और हार्ड लास्ट बस ये आखिरी केस है, 7वां केस है आई थिंक, है ना, नेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, नेट रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इसमें भी नेट दे दिया। अगर इसमें नेट दे दिया तो तुम इन तीनों को प्लस करके क्या निकालोगे, तुम इन तीनों को प्लस करके क्या निकालोगे, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन तीनों को प्लस करके क्या निकला, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कितना निकला, 210। अब इसको इसमें प्लस कर दिया इन्वेंट्री और ये आ गया 310। पर ये 310 क्या आया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आया, क्या आया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अब तुम्हें इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी प्लस करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन लेट्स से 10 रुपए, या चलो 100 रुपए, प्लस डेप्रिसिएशन 100 रुपए, फिर जाके तुम्हारा जीडीसीएफ बनेगा 410 रुपए। ठीक है, ये लास्ट था, इससे मुश्किल और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सबसे पहला जीडीसीएफ सीधा ही दे दिया, दूसरा इसमें दे दिया जीडीएफसीएफ प्लस इन्वेंट्री, तीसरा इन्वेंट्री को भी क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, चौथा इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह नेट डोमेस्टिक दे दिया, या इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड की जगह नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड दे दिया। अगर नेट वर्ड कहीं भी यूज हो रहा है तो तुम्हें डेप्रिसिएशन अलग से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा चौथा पांचवा केस हो गया ये। अगला केस मेरे पास आएगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 3 चीजों से मिलकर बनता है, बिजनेस का, पब्लिक का, रेजिडेंशियल। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। मेरे 3 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड फर्म्स और बिजनेस, हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट, हाउस होल्ड फर्म्स और गवर्नमेंट 3 सेक्टर होते हैं, है ना। उन्हीं तीनों सेक्टर की फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस कर रही हूँ, हाउस होल्ड का हाउस, रेजिडेंस, बिजनेस का बिजनेस, सरकार का पब्लिक, उन्हीं तीनों का प्लस कर रही हूँ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाउस होल्ड का, फर्म्स का, सरकार का। ठीक है, इन तीनों को प्लस करके फिक्स्ड निकालू, फिक्स्ड में इन्वेंट्री प्लस करूं और फिर जीडीसीएफ निकालू। इसमें भी अगर नेट 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 दे रखा है तो नेट वाले प्लस करके फिक्स्ड निकालो, इन्वेंट्री निकाल प्लस करो, प्लस डेप्रिसिएशन करो, फिर जाके जीडीसीएफ निकलेगा। ये सारे के सारे केस हो गए, इससे मुश्किल कोई केस कभी नहीं बन सकता। आई नो तुम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो गए होगे, बहुत सारा दिमाग फट गया होगा कि भाई ये क्या हो गया, इतना सारा ये कैसे करेंगे, 12वीं क्लास में है कि कौन सी, मतलब कॉलेज पास आउट हो गए, क्या कर दिया ये। आई नो बहुत ओवरवेल्म होगा। प्लीज जितने भी केस बताए सबको नोट डाउन कर लेना। एंड प्लीज, मैं मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में नहीं बोलती हूँ पर इसमें बोल रही हूँ, इसको गारंटीड दोबारा सुनना है, 2 से 3 बार इसको सुनना है। जो जो केस बताए हैं इसी को 2 से 3 बार दोबारा दोबारा सुनना है। 2x में नहीं, नॉर्मल 1.25 पे करके सुन लेना। ठीक है, प्लस सारे केसेस लिख लेना, उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है जी, यहाँ पर होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड खत्म। इसके बाद हम आगे एक और टॉपिक है नॉमिनल रियल का, वो करेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म होगा। सो आई होप सब कुछ अच्छा लगा हो, सब कुछ समझ आया हो। अच्छा, कैसा लगा बताना, समझ आया कि नहीं वो इस वीडियो के लिए मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको समझ आया, क्या आपको डर लग रहा है, ओवरवेल्म हो, कैसा, हाउ डू यू फील आफ्टर डूइंग दिस। आई कैन गारंटी यू इससे मुश्किल और कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है तो चाहे तुम फिर छोड़ भी सकते हो कि 2-4 नंबर कुर्बान कर देना 80 नंबर में से, है ना। पागल होने से तो अच्छा है कि बाकी के 75 ले लो। ठीक है, बट अभी तो ठीक है, धीरे-धीरे करते जाओगे तो हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूँगी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।